वेलकम टू कोर जावा सीरीज़। एक्सेप्शन हैंडलिंग के पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था ट्राई कैच और फाइनली ब्लॉक के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे थ्रो एंड थ्रोज के बारे में। तो थ्रो क्या होता है कि जब जावा में कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको हम लोग हैंडल करते हैं, लेकिन थ्रो में हम ज़बरदस्ती एक्सेप्शन जनरेट करवाते हैं, तब हम थ्रो का यूज़ करते हैं। यानी कि या तो एक्सेप्शन पहले से बनी हो या हम अपनी बनी बनाई कोई एक्सेप्शन हम बना करके और कोड उससे जनरेट करवाएं, तब हम थ्रो का यूज़ करेंगे। दूसरा है थ्रोज। थ्रोज एक्सेप्शन जब हमारा मन नहीं कर रहा हो कि हम एक्सेप्शन हैंडल करें, बल्कि हमारे जो कोड को, हमारे जो मेथड को यूज़ करें वो एक्सेप्शन हैंडल करें, तब हम थ्रोज का यूज़ करते हैं। तो इनको हम समझते हैं, अच्छे से चलते हैं अपने कोड में और कोड में आ जाते हैं जिसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन को हैंडल किया था। अब यहाँ पर हमने दो नंबर लिया हुआ है ए और बी, और इसको हमने डिवाइड किया। अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है। ठीक है, अब ये तो हो गई कि जो ऑटोमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है। अब हम चाहते हैं कि हमारी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम एक्सेप्शन को पहले से बना लें या फिर जो बनी बनाई एक्सेप्शन है उसको हम थ्रो कर दें। तो पहले हम अपनी एक्सेप्शन नहीं बनाते हैं, बनी बनाई एक्सेप्शन का ही यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर ए में वैल्यू 9 है और बी में 2 है, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आएगी। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए रन हो रहा है ठीक से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसमें एक एक्सेप्शन आए, हम अपनी यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन लाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ कंडीशन लगाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग थ्रो करवाएंगे इसको। तो हम लगा लेते हैं कंडीशन कि सी में अगर हमारा वैल्यू 4 आता है तो इफ़ लगाते हैं, इफ़ सी इक्वल 4 आता है तो क्या हो जाए, तो थ्रो कर दो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, अभी ये एक्सेप्शन कब आती, जब 0 से हम डिवाइड कर रहे होते हैं तब। लेकिन 0 से डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो एक्सेप्शन तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन हम ज़बरदस्ती एक्सेप्शन लाना चाहते हैं, कुछ हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तब हम यूज़ करेंगे थ्रो कीवर्ड का। तो थ्रो कीवर्ड को जैसे ही हमने यूज़ किया और कंडीशन यहाँ लगा दी, अब इसको रन करते हैं। तो इसको जैसे ही रन करेंगे तो ये देखिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर ये एरर आ गई है। अगर हम इसकी वैल्यू 9 के बजाय हम यहाँ पर 19 कर दें और अब इसको करेंगे तो ये एक्सेप्शन नहीं आएगी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया थ्रो। अब थ्रोस क्या है उसको देखते हैं। तो जब हम अपनी एक्सेप्शन को चाहते हैं कि हम हैंडल ना करें, बल्कि जो इसको कॉल कर रहा हो वो हैंडल करे, तब थ्रोज का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर ये एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं और गेट एज हम लोग कॉल करवा रहे हैं। तो गेट एज में हम एक कंडीशन लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लोग थ्रो कर देते हैं थ्रोज अर्थमेटिक एक्सेप्शन करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अननेसेसरी की एक्सेप्शन थ्रो करवा दिया। वैसे ही इसको ज़रूरत के हिसाब से ही करेंगे। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन हमने थ्रो करवा दिया है। अब इसको जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने ऐप में, इन सभी को हटाते हैं, आउटपुट को रहने देते हैं। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक स्टूडेंट नेम डाल देते हैं अमित, एज डाल देते हैं 33, एम्प्लॉय में नल डाल देते हैं। एक वेरिएबल सी ले लेते हैं जहाँ पर हम लोग
स्टूडेंट डॉट गेट एज करेंगे। ठीक है, अब इसको गेट एज किया, अब इसको हम लोग रन करते हैं। 33 आ रहा है, तो यहाँ पर ये रन हो गया और आउटपुट 33 आ गया। तो अभी हम लोगों ने जो थ्रोज किया उसका तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें थ्रो भी करनी पड़ेगी एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन इस कोड में आएगी तभी तो ये इसको थ्रोज करेगा। तो एक्सेप्शन हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर एज ग्रेटर देन 60 है तो एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। ठीक है, तो हमने ये लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करेंगे। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया और एज हम क्या करते हैं 63 दे देते हैं, तो 63 जैसे ही दिया, अब इसको हम लोग रन करते हैं। रन करेंगे तो ये देखिए एक्सेप्शन आ गई, क्योंकि हमने जो है अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगाई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर ये आ गई। तो ये था थ्रो एंड थ्रोज। अभी अगर थ्रोज क्लियर समझ में नहीं आया है तो ऐसा समझें कि जब एक्सेप्शन कोड में आ रही हो और उस एक्सेप्शन को हम थ्रो वहाँ पर कैच नहीं करना चाह रहे हैं, तब हम जो है उसको थ्रो कर देते हैं आगे के लिए कि जो उसको कॉल कर रहा है वो उसको हैंडल करे। तो इसको जो है एक और मेथड से हम लोग समझते हैं, एक और कोड करते हैं। इसी सिलसिले में एक और कॉन्सेप्ट होता है चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन वो होती है जिसको कि कंपाइलर फोर्स करता है उसको ट्राई और कैच करके हैंडल करने के लिए, और अनचेक्ड वो होती है जिसको कंपाइलर फोर्स नहीं करता। तो अभी जो हम लोगों ने यूज़ किया वो अनचेक्ड एक्सेप्शन थी, क्योंकि कंपाइलर उसमें फोर्स नहीं कर रहा है। अब हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन को भी देख लेते हैं। तो चेक्ड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन में जनरली चेक्ड होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अपना मेथड बनाते हैं फाइल को रीड करने का। तो फाइल रीड करने के लिए हम लोग मेथड बना लेते हैं एक। चेक्ड एक्सेप्शन के लिए यहाँ पर हमने एक रीड फाइल के लिए एक मेथड लिख लिया है। इसमें रीड फाइल में क्या हो रहा है, एक फ़ाइल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर एक फ़ाइल का नाम दे दिया। फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्लास पाथ होता है वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है, अगर हमने कोई पाथ नहीं दिया। अगर हमने कुछ पाथ लिख दिया, पूरा फुल पाथ लिखेंगे तो वहाँ से वो उठा लेगा। तो अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसके क्लास पाथ से फाइल को पिक करवाना है, तो इसलिए हमने कोई भी पाथ नहीं लिखा। उसके बाद हमने एक बफर रीडर दिया है और उसको फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और फाइल रीडर इसको हमने ऑब्जेक्ट बना के दे दिया है, और यहाँ पर हमने रीड लाइन कर ली है। अब यहाँ पर देखिए BR में एक दिखा रहा है कि BR नेवर क्लोज, तो इसको हम लोग क्लोज भी कर देते हैं। लास्ट में BR को क्लोज कर दिया, लेकिन इसका जो रिकमेंडेड तरीका होगा कि इसको हम लोग ट्राई कैच करें, और कैच अगर नहीं भी करना है तो भी हम इसको फाइनली में क्लोज करें, जिससे कि ये कोड हमारा कभी अगर रन ना भी हो तो भी ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने थ्रोज कर दिया एक्सेप्शन। थ्रोज अगर ना करते तो क्या होता, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि दो जगह पर हमें एक्सेप्शन को कैच करना है। ये चेक्ड एक्सेप्शन है इसलिए आ रही है ये एक्सेप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्सेप्शन आ रही है, तो यहाँ पर हम इसको ट्राई कैच यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो अगर ट्राई करेंगे, ट्राई के अंदर जो हमने कोड अपना एक्सेप्शन आ रहा है उसको हमें कैच करना पड़ेगा, उसके बाद कैच लगा करके उसको हम लोग वो कर देंगे। लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम ट्राई कैच का यूज़ करें, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि हम इसको हटा देंगे और इसमें थ्रोज का यूज़ करेंगे कि हम चाह रहे हैं जो भी इसको यूज़ कर रहा हो मेथड वो इसको एक्सेप्शन को हैंडल करे, तो हम इसमें थ्रोज का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन हमने यूज़ कर लिया। अब ये मेथड में एक्सेप्शन हम कैच नहीं कर रहे हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब हमारे मेथड बहुत सारे होते हैं और उसमें एक्सेप्शन आ रही होती है, तो हम सब जगह उसको हैंडल नहीं करते ट्राई कैच से, बल्कि हम लोग उसको थ्रोज कीवर्ड यूज़ करते हैं और एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं, जिससे कि एक जगह पर जहाँ हमारा मेन काम हो रहा है वहाँ पर हम उसको एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो यूज़ कौन कर रहा है, मेन मेथड। तो मेन मेथड पे भी अभी हमने थ्रोज लगा के इसको चेक किया, लेकिन ये
अब यहाँ पर हमें इसको हैंडल करना चाहिए, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर ट्राई कैच लगा देंगे। तो ट्राई कैच के अंदर यहाँ पर इसको वो कर लिया है। अब ऐसे मान लीजिए कि रीड लाइन के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट अगर मेथड होते तो हम कितनी जगह एक्सेप्शन को हैंडल करते। इससे अच्छा है कि हम सबको थ्रोज कर दें और जो इसको कॉल कर रहा होगा, जो यूज़ कर रहा होगा, वो इसको हैंडल कर ले। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो भी फाइल में था वो रीड करके ले आया। अब मान लेते हैं कि ये फाइल जो है हम इसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर XML2 लगा देते हैं। अब ये फाइल नहीं मिलेगी तो ये आएगी एक्सेप्शन। अभी देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए ये आ गई एक्सेप्शन, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इस तरीके से ये हम लोग थ्रो एंड थ्रोज का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए पूरी प्लेलिस्ट को आप जावा की जो प्लेलिस्ट है कोर जावा पूरा अच्छे से समझने के लिए उसको एक्सेस कर लें। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड यहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो उसको यहीं पर एंड करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोड का। इसको एक बार फिर से समरी इसकी बता देते हैं कि कोई भी जो नॉर्मल फ्लो में कोड चल रहा होता है, एक्सेप्शन क्या करता है, उसको इंटरप्ट कर देता है और उसको जो है वो प्रोग्राम को तोड़ देता है। तो प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। एग्जीक्यूट अगर वो ऐसे लाइव प्रोडक्शन पे अगर आपके कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा तो पूरा तो फेल हो जाएगा। इसलिए एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।